Hey guys, welcome back to our channel Feel Your Wings. So today we are again going to gain some knowledge about Indian literature. Start from Brahmanas. The Brahmanas are the prose text which explains the hymns in the Vedas, give explanations and related stories of their origin. They also have stories related to the certain person related to the Vedic text. ओके सो ब्राह्मणास प्रोस टेक्स्ट कंटेन करते हैं जो हाइम्स में होते हैं उन सब के बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस देते हैं और उनके ओरिजिन से रिलेटेड स्टोरीज़ भी बताते हैं। वो उनके पास अलग अलग स्टोरीज़ भी होती है जो वैदिक लिटरेचर वैदिक टेक्स्ट में जो अलग अलग पर्सन्स हैं उनसे रिलेटेड उनकी लाइफ स्टोरीज़ भी ब्राह्मणास बताते हैं। नेक्स्ट वन आर आर्यंकास। आर्यंकास मेनली फॉरेस्ट में लिखे जाते थे और ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है ब्राह्मणास में से। ये ज़्यादा नॉलेज नहीं कंटेन करते हैं राइट्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस के बारे में, बट दे हैव फिलॉसफी एंड मिस्टिसिज्म। दे वर हैविंग मोरल साइंस एंड फिलॉसफी, उनके पास मोरल साइंस और फिलॉसफी की भी नॉलेज थी और ये डिटेल प्रोवाइड करते हैं ऋषिज़ के बारे में जो जंगल्स में रहते थे। ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई थी जो जंगल्स में रहते हैं। ये आर्यंकास एक ब्रिज फॉर्म करती है वे ऑफ वर्क यानी कर्मा मार्ग जो सोल कंसर्न था ब्राह्मणास का, एंड द वे ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान मार्ग दैट वाज द मेन मोटो ऑफ उपनिषद्स। द उपनिषद्स, द upa means nearby and sada means to sit, so the main meaning of upanishad is sitting nearby, मतलब पास बैठना। उपनिषद नॉलेज कंटेन करती है जो गुरुज अपने डिसिपल्स को पास करते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर gaining knowledge from our teachers, they are our gurus and we are their disciples. Eventually the word began to be used for secret knowledge imparted by guru to his selected pupil. The knowledge of Upanishad, जो उपनिषद की नॉलेज थी वो उस टाइम पे सिर्फ सेलेक्टेड pupils जो थे उनको दी जाती थी थ्रू गुरु। उपनिषद मेनली फिलोसफिकल नॉलेज और लर्निंग कंटेन करता है। And here's the main motto of Upanishad, that's the knowledge about salvation. And the true meaning of salvation is to protect from harm. So knowledge can protect you from harm. ओके सो उपनिषद्स को हम वेदांता भी बोलते हैं क्योंकि वो लास्ट फेज डिनोट करती हैं वेदास का। एंड दे ऑल्सो रिवील द फाइनल एम ऑफ वेदा। जो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद्स है वो भद्रयंका एंड चंदोगया उपनिषद्स हैं जो फर्स्ट मिलीनियम बीसी से डेट बैक करती हैं। एंड जो लेटेस्ट जो थी वो मेडिवियल एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड में कंपोज की गई थी। लेटेस्ट उपनिषद्स हैं मुक्तिका उपनिषद्स जो रिकॉर्ड की गई थी दाराशिकोह के थ्रू, विच डेट्स अप टू 1656। दाराशिकोह शाहजहाँ का सन था एंड वो इसलिए पॉपुलर था क्योंकि उसने 50 उपनिषद्स पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की थी। टोटल 108 उपनिषद्स हैं जिसमें से 11 जो मेन उपनिषद्स हैं जिनको हम मुख्य उपनिषद्स बोलते हैं। ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मृति टेक्स्ट। वेदांगा, वेदांगा पहली सीरीज़ है स्मृति लिटरेचर की और ये 6 डिसिपल्स कंटेन करती है जिससे हम वेदास को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं। The first one is Shiksha, means phonetic. It means that the correct pronunciation of Vedic hymns and mantras, मतलब कैसे हम mantras और hymns को correctly बोले, correctly pronounce करें। The second is Kalpa, means ritual canon. ये contain करती है sacrificial prayers, उसके 3 parts हैं। First is Srot Sutras, ये बेस्ड है श्रुति पे और टीच करते हैं हमें परफॉर्मेंस ग्रेट सेक्रीफाइस की, और इट रिक्वायर्स 3 और 5 सैक्रिफिशियल फायर्स या फिर एल्टार्स। द सेकेंड इज़ स्मृता सूत्रास, ये रूल्स है जो स्मृति लिटरेचर और उसके ट्रेडिशन पे बेस्ड है। एंड द थर्ड वन इज़ द धर्मा सूत्रा, ये फर्स्ट 4 टेक्स्ट है धर्मशास्त्रा के और ट्रेडिशन के। ये फोकस करते हैं आइडिया ऑफ धर्मा के। इसका प्रिंसिपल गाइड करता है हिंदूज को टू स्ट्राइव और टू लिव देयर लाइव्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्याकरण, मीन्स ग्रामर। यू ऑल नो व्हाट व्याकरण इज, सो लेट्स टॉक इट अबाउट।
ये इंक्लूड करती है अष्टदाई ऑफ पाणिनि. इट वॉज अ ग्रामर बुक बाय पाणिनि. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ वेरी अर्लियर इंडियन ग्रामेरियन रेंजिंग टू 8th century BC इज़ लॉस्ट. 8th century BC में जो ग्रामर लिखी गई थी वो सब इस टाइम पे नहीं है. पाणिनि के जो ग्रामर है उसके 4 टाइप्स है. फर्स्ट इज शिवा सूत्रा जो फोनोलॉजी कंटेन करती है. व्याकरण में फोनोलॉजी को स्वर बोलते हैं. एंड द सेकंड वन इज़ अष्टदाई जो कंटेन करती है मॉर्फोलॉजी, मतलब कंस्ट्रक्शंस जो रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सब के कंस्ट्रक्शंस कंटेन करती है. थर्ड वन इज़ धातु पथा जो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो वर्बल रूट्स है व्याकरण की उन सब की क्लासेस और लिस्ट जो है वो सब कंटेन करती है धातु पथा. एंड लास्ट वन इज़ गणापथा जो लिस्ट कंटेन करती है प्रिमिटिव नॉमिनल स्टेम्स की. सो द नेक्स्ट वन इज़ निरुक्ता. निरुक्ता मीन्स एक्सप्लेनेशन. ये ट्रेडिशनली यस्का को ट्रिब्यूटेड की गई थी. वो एक एंशियंट संस्कृत ग्रामेरियन थे. इट डील्स विद एटमोलॉजी पर्टिकुलरली ऑफ obscure words, especially those occurring in Vedas. Okay, so here the meaning of etymology in Hindi is शब्दों का इतिहास, means the whole world of history, like someone can come in India to study etymology. Okay, so last one parts of Vedanga is Chanda, means Vedic meter. Vedic meter divide करता है Vedic mantras को और measure करता है उन्हें based on pada in a verse. नंबर ऑफ पदा जो है वो डिवाइड है हर एक वर्स में, हाइम्स में और मंत्रास में. और जो नंबर ऑफ सिलेबल्स है वो हर एक पदा में डिवाइडेड है. एंड द लास्ट वन इज़ ज्योतिष, मीन्स एस्ट्रोलॉजी. ये डिस्क्राइब करता है रूल्स को जो मोशन को ट्रैक करते हैं सन और मून के, विच इज़ द मेन फाउंडेशन ऑफ वैदिक ज्योतिष. नाउ लेट्स सी एपिक्स, मेन इतिहास. द रामायण वॉज क्रिएटेड बाय महर्षि वाल्मीकि. महर्षि वाल्मीकि ने इसे लिखा था. ये 24,000 वर्स कंटेन करती है जो 7 बुक्स में डिवाइडेड है और 500 सर्कास कंटेन करती है जो स्टोरी ऑफ राम के बारे में है. वाल्मीकि को इंडिया का पहला पोएट भी बोला जाता है. ही इंस्पायर्ड तुलसी कृत रामायण दैट वॉज रामचरितमानस इन 1576 written by तुलसीदास. नाउ महाभारत महर्षि वेद व्यास ने लिखी. ये टेल है भारत की एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ 24,000 वर्सेस. लेकिन महाभारत 1 लाख वर्सेस और 1.8 मिलियन वर्ड्स कंटेन करती है जो इसको 4 टाइम्स मोर बिगर बनाता है रामायण के. ओके, सो लास्ट सेकंड वन इज़ दी पुराण. पुराण जो है वो लेख डिस्क्रिप्शंस हैं एंशियंट लेजेंड के जो कंटेन करते हैं हिस्ट्री पूरे यूनिवर्स की, उसके क्रिएशन की, उसके डिस्ट्रक्शंस की. जीनोलॉजिकल लिस्ट कंटेन करते हैं वो किंग्स की, हीरोज़ की, सेजेस की. डिस्क्रिप्शंस कंटेन करते हैं हिंदू कॉस्मोलॉजी, फ़िलासफ़ी एंड जोग्राफी की. They are colored with superstitions and also represent Hindu philosophy. ये superstitions और philosophy contain करती है. Total 18 major Purans हैं. And now the following are the 5 branches which are considered to form the subject matter of the Purans. Okay, the Sarga contain करती है creation of world. प्रतिसर्गा contain करती है recreation of world. मानवंतारा जो है वो कंटेन करती है वेरियस पीरियड, वेरियस लिस्ट मानुस की. वंशा लिस्ट कंटेन करती है जेनोलॉजिकल गॉड्स की. एंड वंशानुचरित जो है वो कंटेन करती है अकाउंट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज़ और द स्टोरीज ऑफ द रॉयल डायनेस्टीज़. Here is the last one, that's उपवेदा. उपवेदा का मतलब है पर्टिकुलर नॉलेज जो अप्लाई की जाती है ट्रेडिशनल लिटरेचर पे जो कंटेन करती है सब्जेक्ट ऑफ सर्टेन टेक्निकल वर्क्स. द फर्स्ट वन इज़ आयुर्वेदा. आयुर्वेदा मेडिसिन से डील करती है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ऋग्वेदा. सेकेंड इज़ धनुर्वेदा जो आर्चरी यानी मिलिट्री पे बेस्ड होती है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद यजुर्वेदा. The third one is Gandharva Veda, which deals with music, dance, and that is associated with Samveda. And the last one, fourth one is Shastra, which deals with military technology and it is associated with Atharva Veda.
ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू गो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।